गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपसे कुछ निश्चित कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जहां पर आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए साइन, कास, tan, काट और सेक, कासेक के मान बताने हैं। ठीक है, पहले इस टेबल के थ्रू हम आपको मान लिखना चाहेंगे, इसके बाद ये मान निकलते कैसे हैं ये बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो साइन 0 का मान फिलहाल 0 अंश होता है, फिलहाल क्या होता ही है ना। साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 हो जाता है। अब कास में इसका जस्ट उल्टा इधर से लिखते जाइए। कास 0 का मान 1, कास 30 का मान √3/2, कास 45 का मान 1/√2 और कास 60 का मान 1/2 हो जाता है। उसके अलावा कास 90 का मान 0 हो जाता है। आपने भली भांति पढ़ा था tan थीटा और साइन थीटा बटे कास थीटा, तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0/1 यानी कि 0 हो जाएगा। tan 30 का मान आएगा तो साइन 30 बटे कास 30 करोगे तो ये 2 कटेगा तो 1/√3 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट के 1 हो गया, यहाँ पे √3 आ गया और ये यहाँ पे अपरिभाषित, जिसको अनंत बोलते हैं आप, अपरिभाषित। ठीक है, फिर काट में जस्ट उल्टा हो जाएगा। कास बाई साइन करते हो तो इस हिसाब से 1/0 जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। सेक आप जानते हैं, कासेक कास का उल्टा होता है, तो इसके रेसिप्रोकस लिखते जाइएगा। 1 का उल्टा 1 ही हो गया, 2 का √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा और इसका 2 और ये अंत में 0 हो गया। ऐसे ही कासेक की बात करें तो ये वाला जो है, सॉरी 0 का उल्टा अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी। ठीक है ना। इसके बाद कासेक की बात करें, साइन 0 का उल्टा करोगे तो ये इन्फिनिटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2 और ये 2/√3 और अंतिम में 1 है ना। तो ये टेबल हो गई। लेकिन अगर लर्न करना हो तो बाई चांस, वैसे तो आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर नहीं लर्न तो एक तरीका याद रखिएगा कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिखिए, इन पे रूट लगा दीजिए सब पे इस तरीके से और इनकी वैल्यूज आने दीजिए। तो ये 0, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो अगर इधर से पढ़ोगे तो ये साइन की वैल्यूज हो जाएंगी, साइन 0 है ना, फिर ये आपका साइन 30, फिर साइन 45 और ये साइन 60 और इसके बाद साइन 90। अगर इधर से चले जाओगे तो ये कास 0, फिर कास 30, कास 45, कास 60 और कास 90 है ना। तो ये तरीका हो गया। अगर बाई चांस आपको लर्न नहीं रहता तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 रूट लगा दीजिए, इनकी वैल्यू निकालिए। 0/4 0 ही होता है, 1 का √1 और 4 का 2 हो गया है। इसको 2/4 काटोगे तो 1/2 आएगा, यानी 1/√2 लिख सकते हो। ये 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 और ये 1 का 1 ही रहेगा, 4/4 1 हो गया है ना। इधर से जाते हो तो साइन की, इधर से आते हो तो कॉस के लिए वैल्यूज आ गई। अब आप पलट के मतलब उल्टा लिख जाइएगा तो कासेक इधर से आ जाएगा, इधर से लिखोगे तो सेक आ जाएगा और साइन बाई कास कर दोगे तो tan आ जाएगा। ये इस तरीके से टेबल हो जाती है। ठीक है, और टेबल लर्न होनी चाहिए क्योंकि 8.2 एक्सरसाइज जब आप पढ़ेंगे तो इस एक्सरसाइज में आपको पूरे के लिए ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एंगल की। हम 0 और 90 की बात नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केसेस हैं, इनमें आपको कंसीडर करना होता है। लेकिन अक्सर एग्जाम में आपके 30 अंश, 45 और 60 अंश के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है ज्यामितीय विधि से। तो ज्यामितीय विधि से अब 30, 45 और 60 अंश के मान ज्ञात करेंगे। 0 और 90 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छोड़े दे रहे हैं। अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट करें, मैं ये भी बता दूंगा। लेकिन 30, 45 और 60 में एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, तो इसलिए मैं इसको बताना चाहूंगा। ठीक है, इतनी बात करते हैं आपसे।
ज्यामितीय विधि से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 30 अंश व 60 अंश का मान ज्ञात करना। तो 30 अंश 60 अंश के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको याद रखना होगा कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे। मान लिया माना त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है, और एबीसी एक त्रिभुज हमने यहाँ पे ले रखा है समबाहु जिसकी प्रत्येक भुजा हमने 2a कंसीडर कर ली है। इसके अलावा प्रत्येक कोण इसका 60 अंश का होगा। यहाँ पे हमने AM परपेंडिकुलर BC खींचा, ठीक है ना, ये हमने खींच दिया AM परपेंडिकुलर BC, है ना। इस तरीके से आप खींच दोगे, ये M हो गया। तो इसलिए ये जो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, वो आपको समबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो इसलिए BM बराबर CM बराबर हो जाएगा 2a/2 इक्वल्स टू a आ जाएगा। उसके अलावा ये कोण को भी समद्विभाजित करेगा, तो BAM इक्वल टू CAM तथा कोण BAM इज इक्वल्स टू कोण CAM बराबर 60/2 बराबर 30 अंश आ जाएगा, है ना। यानी ये कोण हमारा 30 अंश हो गया और ये वाला भी कोण 30 अंश हो गया। अब आप अगर इस त्रिभुज ABM में आते हो तो ये पता है 2a और ये पता है a। हमारी कोशिश होगी कि हम लंब निकाल लें, है ना। तो एक बार फिर से आते हैं, पुनः त्रिभुज ABM में जब आ रहे हैं आप तो कोण M है 90 अंश का, इसलिए आप लिख सकते हैं AB² इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। AB की बात करें तो 2a का स्क्वायर, BM की बात करोगे तो a स्क्वायर और प्लस AM स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आओगे तो दिस विल बी 2a का हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अगर हम AM की वैल्यू निकालना चाहें तो AM इक्वल्स टू हो जाएगा √3a स्क्वायर, है ना। 4a में से 2a चला जाएगा तो 3a स्क्वायर आएगा, और फिर AM में स्क्वायर था, रूट लगा देंगे तो दिस विल बी √3a आ गया। अब आपको 30 अंश के लिए और 60 अंश के लिए निकालना है। ये वाली भुजा हमारी निकल आई है √3a, ठीक है। अब आप आसानी के साथ क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइए त्रिभुज ABC में, ABM में, है ना। त्रिभुज ABM में आप देख रहे हैं कोण M जो है वो 90 अंश है। अब हम पहले 30 अंश के लिए निकालें अगर, तो sin 30 क्या हो जाएगा आपका, sin 30 सूत्र तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण, सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ करता। तो लंब बटे कर्ण आपने लगाया, है ना। तो जब 30 अंश लोगे तो लंब हमारा BM है, अब कर्ण हमारा जो है वो आपका AB है। अब वैल्यू डालोगे तो BM की वैल्यू a है, AB की वैल्यू 2a है, ये कटेगा तो 1/2 है। और अगर आप अपनी टेबल से जो मैंने अभी बताई थी उसमें देखेंगे तो sin 30 का मान 1/2 ही है ना। ऐसे ही आप cos 30 का निकाल सकते हो। तो cos 30 का बात करें अगर, तो आप जानते हो आधार बटे कर्ण आप सूत्र लगाएंगे, और आधार जब कोण 30 ले रहे हो तो आधार आपका AM है। तो इस दशा पे AM बटे आप लिखेंगे AB, है ना। AM बटे AB। AM की बात करें तो √3a है, और AB की बात करें तो 2a है, ये कटेगा a, तो √3/2 आ गया। इसी तरह से tan का भी आप निकाल सकते हैं, और हम tan की भी यहीं पर चर्चा करेंगे। 3 निकालते हैं हम आपके लिए, और आप sec, cosec और cot आप निकाल लेंगे। तो tan 30 अंश निकालोगे अगर, तो आप सूत्र जानते हैं, होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार आप लगाएंगे यहाँ पर, लंब बटे आधार। तो लंब की बात करेंगे अगर, तो उस दशा पे लंब आपका BM है और आधार आपका AM है, तो BM बटे AM लिखेंगे। BM की बात करिए, वैल्यू हमारी a है, और AM की बात करिए तो कितना है आपका, ठीक है, √3a है,
3a कटेगा तो 1/√3 हो गया। अब हम बात कर लेंगे यहाँ से 60 अंश के लिए। तो अगर आप साइन 60 निकालोगे, अब पुनः है ना, हम साइन 60 अंश के लिए अगर आए तो साइन 60 का सूत्र तो वही रहेगा, लंब बटे कर्ण लगाओगे। लेकिन आप भली बात जानते हैं, अब 60 लेंगे तो लंब हमारा AM है और कर्ण हमारा जो है वो AB है। तो AM की बात करें √3a है और AB की वैल्यू 2a है, ये कटेगा तो √3/2 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर cos 60 निकालें तो cos 60 अंश बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, है ना। सूत्र ये लगाओगे। आधार की बात करिए तो जब आप 60 ले रहे हो तो BM आधार है आपका, तो BM बटे AB निकालेंगे तो BM की वैल्यू A है, AB की वैल्यू 2 है, ये कटेगा तो 1/2 आ गया। ऐसे ही अगर tan 60 निकालें तो tan 60 का सूत्र तो वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं, लंब बटे आधार आप लिखेंगे, है ना। और लंब की बात करें तो जब 60 ले रहे हो तो लंब हमारा AM होगा, आधार हमारा BM होगा, तो दिस विल बी AM/BM। और AM की बात करें तो आपका √3a है, BM की बात करें तो A है, A कटेगा तो √3 आ गया। इसी प्रकार आप cot 60, sec 60 और cosec 60 का भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो cot 30 sec 30 और cosec 30 का भी निकाल सकते हैं। दोनों चीज के लिए यहाँ तक तो आपको आना ही होगा। और कोई एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे कह देगा कि ज्यामिति विधि से साइन 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको ये तो फिगर देना ही होगा, ये बनाना ही होगा, केवल इतना करना होगा, इसके बाद आप छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता हुआ 60 और 30 का आप एक साथ निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे 45 अंश के लिए, ठीक है। 45 अंश पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको ज्यामिति विधि से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 45 अंश के कोण का मान ज्ञात करना हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कि माना त्रिभुज ABC समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज है, जिसमें कोण P जो है वो आपका 90 अंश और AB बराबर BC बराबर A है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर AC निकालना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो, चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, AB की वैल्यू A है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आप इसको लिखेंगे तो ये 2A स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, या AC इक्वल टू √2A का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा और रूट में और A हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब आपकी देखिएगा, ठीक है, इतनी बात तो हो ही गई। अब चूंकि AB बराबर BC है ना, दिया है, ये बात हमने कंसीडर की है, तो सीधी सी बात है कि आप जानते हैं अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण, ठीक है। अब देख रहे हो, चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, इसलिए है ना, हमने कोण A को A लिख दिया, B को 90 लिख दिया और C को भी हमने A ही लिख दिया बराबर 180 अंश, ठीक है। चूंकि कोण A बराबर कोण C था, तो ये दो कोण A बराबर आ गया आपका 180 में 90 चला जाएगा 90, तो इसलिए कोण A बराबर आपका आ गया 45 अंश। तो इसलिए कोण A बराबर कोण C बराबर हमारा 45 अंश हो गया। ये कोण भी 45 अंश का हो गया और ये भी कोण जो है 45 अंश का हो गया, और ये वाली भुजा आपकी √2A आ गई, ठीक है। अब अगर बाई चांस आप यहाँ पे साइन काट टैन काट के मान निकालना चाहें
तो हम 3 ही मान दिखा रहे हैं। मान लीजिए आप साइन 45 अंश की बात करें तो साइन 45 अंश में लंब बटे कर्ण लगाओगे तो चाहे ये ले लो चाहे ये कोण ले लो, मान लो इसको लिए तो ये सूत्र तो लगा दीजिए लंब बटे कर्ण का, ठीक है। लंब आपका हो गया ए बी और कर्ण हो गया आपका ए सी, तो a अपान रूट 2a, ए कटेगा तो 1/√2 आ जाएगा। ऐसे ही आप कास 45 लगा सकते हो, तो कास 45 हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण लगाओगे तो उस दशा पे आधार BC हो गया और कर्ण AC हो गया। BC का मान भी a है, AC का मान √2a है, तो a कटेगा तो 1/√2 हो जाएगा। अब tan 45 अगर निकालना चाहते हो तो tan 45 का सूत्र वही रहेगा लंब बटे आधार। जब आप लगा रहे हैं तो लंब आपका AB है और आधार BC है, तो AB बटे BC यानी कि A बटे A कटेगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप cot 45, tan 45 sec 45 और cosec 45 को भी निकाल सकते हैं। तो ये इतना हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। दैट्स ऑल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।